नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने महर्षि पतंजलि के जन्म और योग में उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में जाना। आज दोस्तों हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा और द 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं अष्टांग योग के पहले स्टेज से, जिसे कहा जाता है यामा। दोस्तों यामा स्टेज बात करते हैं एक्सटर्नल डिसिप्लिन के बारे में, मतलब क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, जैसे वायलेंस, चोरी चकारी, दूसरे प्राणी को हार्म पहुंचाना, खुद के ऊपर कंट्रोल ना होना, अपने टेस्ट के लिए दूसरे जानवर की हत्या करना। ये स्टेज मेनली बताता है रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। फिर आता है दोस्तों दूसरा स्टेज, जिसे कहा जाता है नियमा। ये स्टेज पे बताया गया है इंटरनल डिसिप्लिन के बारे में, जैसे आप क्या सोच रखते हो, बोलने से पहले आप कितना सोच के बोलते हो, आप दूसरे लोगों को कितना एक्सेप्ट करते हो जो आपसे अलग है, और कितना सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो। दोस्तों बोला जाता है कि जब आपका एक्सेप्टेंस बढ़ता है, जब आप लोगों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हो, तो आप एक ऐसी स्टेज पे जाते हो जहां आपका इनर जॉय सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति आपका क्रेविंग कम होने लगता है। दोस्तों यमा और नियमा फाउंडेशन स्टेजेस है, इनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड स्टेज आसना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला योगा स्टेज है आसना। मोस्ट ऑफ द पीपल आसना को ही योगा मानते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल इस स्टेज पे ही फोकस करते हैं। आसना का मेन गोल है एक मोशनलेस स्टेट पे जाना। जब आप आसना के प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने बॉडी पे कंट्रोल गेन करते हो। आप घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रह सकते हो। हाथा योगा के प्रैक्टिस से आपको वाइटलिटी और बॉडी पे पूरा कंट्रोल मिलते हैं। इसीलिए लोग सिर्फ आसना का ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। हालांकि आसना का गोल यही है कि आप अपने बॉडी को नेक्स्ट स्टेजेस के लिए प्रिपेयर कर सको। दोस्तों नेक्स्ट स्टेज आता है प्राणायाम। आई एम श्योर आपने प्राणायाम के बारे में तो सुना ही होगा। जब आप आसना के प्रैक्टिस से अपना बॉडी पे कंट्रोल पा लेते हो, तब आपको प्राणायाम से अपने ब्रेथ पे कंट्रोल पाना होता है। प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, अपने अनुलोम विलोम के बारे में तो सुना ही होगा। फिर आता है दोस्तों फिफ्थ स्टेज प्रत्याहारा। ये स्टेज एज ए ट्रांजिशन स्टेज जैसे काम करते हैं, पहले के 4 स्टेजेस और नेक्स्ट 3 स्टेजेस के बीच में। लास्ट 4 स्टेजेस से आप आउटर सेल्फ पे कंट्रोल पा लेते हो, और नेक्स्ट 3 स्टेजेस आपको इनर सेल्फ पे कंट्रोल पाना सिखाती है। एंड प्रत्याहारा स्टेज पे आप आउटसाइड से इनसाइड मूव करते हो। इस स्टेज पे आप अपने सेंसेस से विड्रॉ करते हो। इस स्टेज पे आप बाहरी दुनिया का कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करता। इट्स लाइक एम्पावरिंग योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। अभी आपका कॉन्शियसनेस टोटली इनवर्ड हो चुका है इस स्टेज पे। फिर आता है दोस्तों धारणा स्टेज। इस स्टेज तक आते आते आपका बॉडी और माइंड इतना काम हो चुका है कि आपका माइंड वन पॉइंटेड हो जाता है। हम में से सभी ने धारणा स्टेज को कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया है। जब आप अपने पसंद की काम करते हो, आप इस स्टेज पे होते हो। बट योगिक प्रैक्टिसेस की मदद से आप कभी भी इस स्टेज पे पहुंच सकते हो। इस स्टेज पे आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। अब अपने थॉट्स को मॉनिटर कर पाते हो। अब बिना जजमेंटल बने चीजों को देख पाते हो जो जैसा है। सोच के देखो दोस्तों, अगर आप हर टाइम इस स्टेज पे रहोगे तो आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लोगे। फिर आता है दोस्तों 7th स्टेज ध्यान। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं। जब आप धारणा स्टेज में ये एबिलिटी गेन कर लेते हो कि आप किसी भी थॉट को सोच सकते हो विद फुल कंसंट्रेशन, ध्यान स्टेज पे आप किसी एक थॉट को लेके उसको सोचना स्टार्ट करते हो। इन मोस्ट प्रैक्टिसेस लोग ओम शब्द पे फोकस करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल मंत्रा पे, और आप उसमें डीपर जाने लगते हो। फिर लास्ट में आता है दोस्तों समाधि स्टेज। इस स्टेज में दोस्तों आप जिस थॉट या मंत्र पे ध्यान कर रहे हो, आप उसमें इतना मग्न हो जाते हो कि आप अपना आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस खो देते हो। इसका मीनिंग ये है कि आप खुद को अपने बॉडी के साथ या नाम के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हो। अभी आप ओम पे ध्यान नहीं कर रहे हो, आप खुद ओम बन जाते हो, या आप खुद वो थॉट्स बन जाते हो जिसके ऊपर आप मेडिटेशन कर रहे हो। अल्टीमेटली आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, आपका यूनियन हो जाता है आपका मेडिटेशन थॉट के ऊपर, और इसी को दोस्तों बोला जाता है योगा, जिसका मीनिंग है इंटीग्रेशन, यूनियन, और अल्टीमेटली बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्टेज तक एक्सपीरियंस कर चुके हो योगा को,
और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।